बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी और बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी। उसी समय चार दोस्तों का ग्रुप शहर से दूर पहाड़ी इलाके की यात्रा पर निकला था। उनका प्लान था एक पुरानी हवेली देखने का, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। कहते हैं उस हवेली में अब भी किसी औरत की आत्मा भटकती है। अरे, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। असली एडवेंचर तो तभी होगा जब यह बात सच होगी। बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वापस लौट चलेंगे। चारों ने गाड़ी रोकी और टार्च जलाकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली काई से ढकी दीवारों, टूटी खिड़कियों और डरावनी खामोशी से घिरी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था। जैसे ही विवेक ने उसे धक्का दिया, दरवाजा कर्र कर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उन्हें ही देख रही हों। ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलो वापस चलते हैं। इतनी जल्दी डर गई? अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उनकी निगरानी कर रही है। अचानक पीछे से खिड़की बंद हो गई। ये खिड़की किसने बंद किया? शायद हवा से हुआ होगा। घबराओ मत, निश्चिंत रहो। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की, लेकिन जिज्ञासा उन्हें खींच रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनकी सांसें तेज हो गई। हर कदम के साथ पायल की आवाज़ और पास आती जा रही थी। अचानक सामने एक लंबा गलियारा दिखा, जिसमें बीचों बीच सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा ढका हुआ था। हे भगवान, ये कौन है? विनोद ने टार्च उसकी ओर घुमाई, लेकिन अगले ही पल औरत गायब हो गई। मैंने साफ देखा था, वो औरत यहीं खड़ी थी। ये सब माया है। शायद हमें डराने के लिए कोई चाल हो। लेकिन मन ही मन विकास भी डर चुका था। वे एक कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था और उस पर लोहे का बड़ा ताला लटक रहा था। शायद यही वो कमरा है जिसमें हवेली का राज छुपा है। जैसे ही उसने ताला छूना चाहा, ताला अपने आप खुलकर नीचे गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर पुरानी अलमारियां, किताबें और फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अलमारी से एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, शालिनी देवी की आखिरी दास्तान। डायरी पढ़ते हुए रेनू ने कहा, इसमें लिखा है,
हवेली की मालकिन शालिनी देवी को उसके ही परिवार ने धोखा दिया था। उसकी हत्या इसी हवेली में हुई थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। तो इसका मतलब वो जो औरत हमने देखी वही शालिनी देवी की आत्मा थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, खिड़कियां हिलने लगी और दीवारों से खून रिसने लगा। ये सब क्या हो रहा है? कमरे के बीचों बीच धुआं फैलने लगा। उसी धुएं में वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। तुम सबने मेरे आश्रय में कदम रखकर बहुत बड़ी भूल की है। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। सच जानोगे तो मौत भी आसान नहीं होगी। उसने जोर की चीख मारी। और चारों तरफ अंधेरा हो गया। सुनो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हमें बताओ, हम मदद करेंगे। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे अपने ही खून ने मुझे धोखा दिया। मेरे भाई ने मेरी दौलत के लिए मुझे मार दिया। जब तक उसकी औलाद इस हवेली से बाहर नहीं जाएगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही आत्मा गायब हो गई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तो हमें उसका वारिस ढूंढना होगा। चारों भागते हुए हवेली से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के पास आए, अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसकी आंखें गहरी और चाल डरावनी थी। तुम लोग सोचते हो हवेली से बचकर निकल गए? नहीं, अब तुम सब उसके श्राप का हिस्सा बन चुके हो। तुम कौन हो? मैं शालिनी का भाई हूं, जिसने उसे मारा था, और अब तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना होगा। चारों घबरा कर भागे, लेकिन तभी हवेली की खिड़कियों से कई साए बाहर निकल आए। अचानक आत्मा प्रकट हुई और बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ी। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब तेरा हिसाब पूरा होगा। बूढ़ा चीखता रहा, लेकिन साए उसे हवेली के अंदर घसीट ले गए। कुछ ही पलों में हवेली में सन्नाटा छा गया। आत्मा ने चारों की ओर देखा और बोली, तुम्हारे कारण मुझे इंसाफ मिला। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। चारों दोस्त बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर को निकल पड़े।
ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।